हेलो एवरीवन। मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ महिंद्रा के एस टी का एस टी बैंक की एस टी का एस टी नंबर 40 जो भी हाल ही में 21 अक्टूबर 2023 को हुआ है, उसी का सलूशन। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी पॉइंट में दिक्कत आई है, जो भी सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बना होगा, या फिर जो भी पॉइंट में दिक्कत हो रही है कि जिस भी क्वेश्चन में, उसका सोल्यूशन आप देख लीजिए और फिर अपने आंसर मैच करा लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एस टी नंबर 40। और ठीक, चलिए देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है बैंक की एस टी के एस टी नंबर कौन सा, 40। ठीक, और केवल इसमें हम रीजनिंग का पार्ट ही बताएंगे आपको, रीजनिंग के पार्ट के बारे में। तो रीजनिंग वाला पहले देख लेते हैं। जो आपकी मतलब आपकी जो एस टी हुई है वो 21 अक्टूबर 2023 को हुई है। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक सिटिंग अरेंजमेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट में देखिए यहाँ पे दे दिया गया है, सिटिंग अरेंजमेंट में आपको दिया गया है कि 8 लोग हैं, एक गोलीकार मेज पे बैठे हुए हैं और सभी किधर की ओर देख रहे हैं, अंदर की ओर फेस किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें 8 पर्सन बैठ सके। ठीक, तो देखिए डबल फिगर हमेशा लेके चलना है, हमेशा क्या करना है, डबल फिगर बना के ही चलना है। और ये सब लोग क्या कर रहे हैं, अंदर की ओर फेस किए हुए हैं, सभी लोग क्या कर रहे हैं, अंदर की ओर फेस किए हुए हैं। ठीक, ये सब क्या हो रहे हैं, अंदर की ओर फेस किए हुए हैं। डबल कंडीशन लेके चलते हैं, देखिए उसमें क्या होता है, क्या सही होगा क्या गलत होगा। सबसे पहला पॉइंट आपसे ये कहा जा रहा है 6% है, 8% है। सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है, जिसे मान लीजिए 8 दोस्त हैं, एक गोलीकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। तो वहां पे ये बातें हो रही हैं कि कौन कहाँ बैठेगा, उनकी कुछ कंडीशन है, और उसी कंडीशन के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, उनको बैठाते हैं। तो पहली कंडीशन, जैसे यहां मान लीजिए कि एक दोस्त है, जी है, वो कह रहा है कि हम वहां पे बैठ जाएंगे जहां पे 6 बैठेगा, उसके राइट साइड पे काउंट करने पे तीसरे नंबर पे हम जाके बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 6 को बैठा दे, तभी जी बैठेगा। चलिए देखते हैं, पहले 6 को मान लेते हैं कि 6 आपका यहां बैठ गया है, तो जी बैठेगा 1 2 तीसरे नंबर पे, जी भी बैठ गया, कोई दिक्कत। ठीक, यहां तक सही है। फिर कह रहा है 8 कह रहा है। अब देखिए 8 वाला क्या कह रहा है कि जी और 6 जहां बैठे हैं उसके वो इर्द गिर्द नहीं बैठेगा, उसका पड़ोस में नहीं बैठने वाला है वो। तो चलिए यहाँ पे 6 बैठा है, तो 8 यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा। अब 8 की क्या हुई, दो कंडीशन बन रही है, 8 या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। तो हम लोग एक कंडीशन में 8 को यहाँ बैठा लिए, एक कंडीशन में वहां बैठा लिए, तो यहाँ पे आपकी दो कंडीशन बन गई है। ठीक, फिर आगे लाइन पढ़ते हैं। आगे लाइन क्या कहा जा रहा है, ए 8 के राइट में सेकंड पोजीशन पे बैठा है, तो यहाँ पे 8 यहाँ पे है, यहाँ पे पहला और दूसरा। देखिए लेफ्ट और राइट ये आपको आना चाहिए। लेफ्ट और राइट का मतलब लेफ्ट राइट होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं है इसमें, क्योंकि कुछ लोग अंदर बैठेंगे, कुछ लोग बाहर दिख रहे हैं, ये हमें मालूम नहीं। तो वहां पे आपकी गड़बड़ी हो सकती है। आपका ये मतलब हो रहा है, देखिए आप सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है, सिटिंग अरेंजमेंट में अगर आपको लेफ्ट राइट नहीं मालूम है तो कंडीशन नहीं बना सकते हैं। लाइन वाले आएगा उसमें भी लेफ्ट राइट होगा, लेफ्ट राइट का मतलब केवल लेफ्ट राइट ही समझिए आप। इतना अगर नहीं समझ सकते तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको क्या हुआ, राइट में चलेंगे तो पहला और ये दूसरा, दूसरे नंबर पे यहाँ पे किसको होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था ए को, यहाँ बैठा है 6, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो रही है। यहाँ पे देख रहे हैं पहला और ये दूसरा, यहाँ पे कौन बैठा, ए बैठ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये वाली जो कंडीशन गलत हो गई है उसको हटा भी देते हैं। यहाँ पे फिर से इस पे कंडीशन वाला रहते हैं, यहाँ पे 6 था, 6 हो गया, यहाँ पे ए हो जा रहा है और यहाँ पे 8 हो जा रहा है। अब देखिएगा अगला पॉइंट कहा जा रहा है, सी कहा जा रहा है, सी के राइट थर्ड पे बैठा हुआ है 2, सी के राइट थर्ड पे कौन बैठा है, 2 बैठा हुआ है। तो 2 के बारे में हम लोग चलते हैं कि सी कहाँ बैठेगा, और सी के साथ में एक कंडीशन और दिया हुआ है, वो जी के बगल में नहीं बैठेगा। तो सी यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता। तो देखिए सी को एक बार यहाँ पे बैठाते हैं, सी यहाँ पे बैठ गया, और एक बार बैठाते हैं सी यहाँ पे बैठ गया। जैसे यहाँ पे बैठ गया तो 2 कह रहा है कि इसके राइट थर्ड पे है, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ चलते हैं पहला दूसरा और तीसरा। अब देखिए एक पॉइंट और कहा जा रहा है,
4 जो है कह रहा है कि 8 और सी के बगल में नहीं बैठेगा। तो चलिए देखते हैं, 8 और सी के बगल में नहीं बैठेगा, 8 और सी के बगल में, तो सी देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है सी, तो यहाँ पे 4 नहीं बैठेगा और 8 के बगल में यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो बचा कहाँ पे, इसमें बचा ही नहीं रहा। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई। देखिए 8 के बगल में यहाँ पे नहीं बैठेगा, यहाँ तो बैठ सकता है, हाँ बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हो गया 4 बैठ गया और ई का नाम क्या बच रहा है, ई, तो आपका ई कहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया है। ठीक, अभी क्लियर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पे दे रहा है पहला पॉइंट, 8 और 1 ए के बीच में कौन बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये है ए, ये है 8, इन दोनों के ठीक बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जा रहा है सही, आंसर कौन सा सही हो जा रहा है, आंसर नंबर सी हो रहा है आपका सही, तीसरे नंबर पे ये वाला सही। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 में से 4 एक जैसे हैं और एक अलग है, जो अलग है वही आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं, यहां पे कहा जा रहा है, पहले चले कहां से, 6 से चल रहे हैं 4 तक, 6 से चले 4 तक। देखिए इसमें आपको कुछ करना नहीं होता, जब भी ऐसे कंडीशन बनती है तो आपको कुछ नहीं करना है। जो पहला पॉइंट है, जैसे 6 है, 6 से चले 4 पर, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, मतलब हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, जैसे ये है 6, यहाँ पे है 6 और ये है 4, हम लोग लिखे कैसे, लेफ्ट टू राइट। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड से आप एरो बनाना चालू करिए और राइट साइड पे एरो जाके इंड कर दीजिए, इंड कर दीजिए, बस खाली यही इतना करना है। जैसे अभी यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 8 है, 8 से जी तक चलना है, तो सेम ऐसे ही हम लोग चलते हैं 8 से जी तक। तो 8 कहाँ पे, यहाँ पे, 8 से हम लोग चालू किए, कहाँ पे जाके इंड किए, जी पे इंड कर दिए, बस यही इतना है। चलिए ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, 6 से चल रहे हैं, कहाँ पे चलेंगे, 6 से चले सी पर, तो 6 से चल रहे हैं सी पर, 6 से चले सी पर। अब देखिए 6 और सी के बीच में कितने, 1% है। 6 और 4 के बीच में कितने परसेंट, 1%। 8 और जी के बीच में कितने परसेंट, 1%। और देखते हैं क्या होता है, 2 और जी, देखिए 2 से चले जी पर, 2 से चल रहे हैं कहाँ पे, जी पर, इनके भी बीच में कितने हैं, 1% है। आगे चलते हैं, ई से चल रहे हैं ए पर, ई से चलना है ए पर। अब देखिए ई से ए के बीच में कितने परसेंट हो रहे हैं, 1 और 2%, मतलब ये क्या हो गया, यही पॉइंट आपका अलग हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो रहा है 5th वाला। अभी क्लियर, आगे आइएगा। यहाँ कह रहा है A6 एक सीरीज बन रही है, इसी सर्किल के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से नहीं, इस सर्किल में जो चल रहा है, जैसे यहाँ पे दे रहा है ए से चल रहे हैं 6 पर, ए से चले 6 पर, देखिए तुरंत मिल रहा है, ए से चले 6 पर 1, ठीक। आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ, 4 से चल रहे हैं जी पर, मतलब एक छुटा, 4 से चले जी पर, ठीक। आगे फिर क्या दे रहा है, सी से चल रहे हैं ए पर। अब देखिए 1 और ये 2 छोड़ा गया, फिर चले कहाँ पे, सी से चले ए पर। अब की बार नेक्स्ट नंबर आएगा, कितना छोड़ेंगे, 1 2 और 3, लास्ट में आपका क्या आएगा, जी से चलना होगा ई पर, यही आपका आंसर बन जाएगा। जी से चलेंगे ई पर, मतलब आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, 3rd। कौन सा हो जाएगा आपका आंसर नंबर, 3rd हो जाएगा। अभी क्लियर, आगे चलिए। फिर क्या कह रहा है कि 2 और ई के बीच में कितने परसेंट हैं जब 2 से घड़ी की विपरीत दिशा में चलना चालू करें। देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में चलना है, कहा किससे, 2 से, और 2 और ई के बीच में करना। देखिए घड़ी कैसे चलती है, यहाँ से चलेंगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ये उल्टी दिशा में चलेंगे तो 2 से चले एंटी क्लॉक में, क्या मिल रहा है, 1 और 2, ये ई है, तो कितने हो गए, 2% है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 2% है। आंसर नंबर कौन सा हो गया, 2nd। अभी क्लियर, आगे आते हैं। कह रहा है कि ए के संदर्भ में ई का स्थान क्या होगा, मतलब ए के रिस्पेक्ट में कह रहा है, ए के रिस्पेक्ट में ई की पोजीशन क्या होगी। देखिए करते हैं, यहां से हम लोग चलेंगे तो ये लेफ्ट साइड हुआ, पहला, दूसरा और ये तीसरा, मतलब लेफ्ट से 3rd कहीं पे दिया हुआ है, लेफ्ट 3rd, हाँ दे रहा है 3rd टू द लेफ्ट। ये हो गया पहले 5 क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये इन क्वेश्चनों को आप लोग चेक किए होंगे, और अगर कहीं पे गलती रही होगी तो उसको आप सही कर लीजिए, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 8% है,
एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं, चलिए देखते हैं। 8% बैठे हुए हैं और एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं। तो चलिए यहाँ बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बनाते हैं 8, एक स्क्वायर टेबल बना लेते हैं। तो एक स्क्वायर टेबल बना लेते हैं जिसमें 4 लोग क्या हो रहे हैं, अंदर 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो अंदर की ओर फेस किए हुए हैं और जो मिड में बैठे हुए हैं वो बाहर की ओर फेस किए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका बन गया। चलिए अब देखते हैं सबसे पहला पॉइंट आपको दिया जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट कि बी जो है एस के राइट सेकंड पे बैठा हुआ है। बी कहाँ बैठ रहा है, कह रहा बी कह दिया। देखिए इसमें भी कुछ लोग बाहर की ओर फेस किए हुए हैं, कुछ लोग अंदर की ओर फेस किए हुए हैं। जो अंदर की ओर फेस किए हुए हैं मतलब जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो अंदर की ओर फेस किए हुए हैं। जो मिड में बैठे हुए वो सभी लोग बाहर की ओर फेस कर रहे हैं। और बी कह रहा है, कह रहा हम वहां पे बैठेंगे जहां पे एस बैठेगा उसके राइट सेकंड पे बैठेंगे। और बी कह रहा है कि हम किसी भी कोने पे बैठने वाले नहीं हैं। ठीक, तो कह रहा है ठीक है आप मिड पे बैठ जाइए। तो बीच में देखिए कहीं भी आप उसको बैठा सकते हैं जहां पे मिड में होगा। बी को यहां बैठा दिए तो इसमें भी बैठा देते हैं। बी को यहां पे बैठा दिए। एस कहां पे हो जाएगा, एस यहां चलेगा, राइट में चलेंगे पहला दूसरा। एस यहां पे हो जाएगा पहला और दूसरा, ये पॉइंट हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, एम कह रहा है वो पी के राइट थर्ड पे बैठेगा। और पी कह रहा है कि हम किसी भी तरीके से एस के बगल में नहीं बैठने वाले हैं। ठीक, उसकी कंडीशन है एस के बगल में नहीं बैठेगा। चलिए देखते हैं, अगर पी यहां पे बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है और यहां पे, इन चारों पॉइंट पे बैठ सकता है। अगर यहां पे बैठा है तो राइट में चलेंगे पहला दूसरा तीसरा। यहां पे एस बैठा है मतलब पी नहीं बैठ पाएगा, एम नहीं बैठ पाएगा। पी नहीं बैठ पाएगा तो एम यहां नहीं बैठ पाएगा। अगर पी को यहां बैठाते तो पहला दूसरा तीसरा यहां पे एम बैठना चाहिए, जबकि बी बैठा है मतलब नहीं बैठ पाएगा। अब हमारे सामने पी के लिए 2 कंडीशन, एक यहां बन सकता है और दूसरा यहां बन सकता है। अगर पी यहां पे बैठा तो राइट में चलेंगे तो यहां पे हुआ पहला दूसरा और तीसरा, यहां पे हो रहा है एम यहां पे आ जाएगा। इधर से चलेंगे तो राइट में चलेंगे पहला दूसरा तीसरा, एम यहां पे आ जाएगा। ठीक, अब यहां तक तो हो गया। फिर कह रहा है, आर कह रहा है कि भैया आर और के एक साथ बैठेंगे। कह रहा है कि एक दूसरे के साथ में बैठेंगे। ठीक, दोस्त हैं दोनों लोग, आस पड़ोस में बैठेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं बैठने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग का। और आर की एक कंडीशन और है, कह रहा है कि मैं कोने पे भी नहीं बैठूंगा, मेज के कोने पे नहीं बैठने वाला। तो कहां बैठेगा, आर मिड में पॉइंट में, और तो यहीं बनेगा। और देखिए एक साथ में यही 2 लाइन बच रही है या फिर यहां बच रही है, तो हर हालत में आर यहीं बैठेगा। अब यहां पे चाहे के हो या फिर यहां पे के हो सकता है। इसमें इसके बगल में यही एक सीट बची हुई है, यहां पे के हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे के इन दोनों में से एक जहां पे होगा। आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है, एच कह रहा है कि वो पी और एस के बगल में बैठेगा ही नहीं। देखते हैं, यहां पे एस बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ तो एच यहां नहीं बैठ सकता, यहां पे नहीं बैठ सकता, तो एच कहां बैठेगा, यहां पे बैठ गया। यहां पे एच नहीं बैठेगा, यहां पे एच बैठेगा नहीं, तो मतलब और कहीं तो सीट खाली नहीं। मतलब जो हम लोग ये व्यवस्था बनाए थे इसमें बैठाने के लिए 8 लोगों की, ये व्यवस्था हो गई गलत, ये व्यवस्था गलत हो गई। अब बचा है ये वाली कंडीशन। इस वाली कंडीशन में आसानी से एच बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए कह रहा है, एक पॉइंट ये भी कह रहा था कि के आर के बगल में बैठेगा। आर के बगल में एक सीट बुक हो गई, वहां पे जाके एच बैठ गया है। तो यहाँ पे एक सीट खाली हुई है, तो यहाँ पे कौन बैठ गया, के बैठ गया। एक नाम भी बचा हुआ है, वो नाम कौन सा है, ए है। तो यहाँ पे जो एक पर्सन है सबको बैठा रहा था, ए कह रहा सीटियां बच जाएगी तो हम भी बैठ जाएंगे, और सीट एक बची रह गई, ए आसानी से बैठ गया, उसकी कोई कंडीशन नहीं थी। चलिए अब यहाँ पे तो ये आपका हो गया, ये कंडीशन आपकी हो गई सही। तो इसमें अब देखते हैं, इसी के आधार पे आपसे देखिए क्वेश्चन कुछ पूछा गया है। क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या क्या पूछा गया और क्या क्या आपके ऑप्शन सही होंगे, चेक करते हैं। सबसे पहले क्या क्या कह दिया कि इसमें से 5 में से 4 एक जैसे हैं, एक अलग है, वो अलग है कौन, उसी को ढूंढना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, पी दिया है, आर दिया है, एच दिया है, एस दिया है और बी दिया है। तो पी आर एच, पी आर एच मतलब पी और आर तो यहाँ पे हो गए मिड पॉइंट पे, ये हो गया कॉर्नर पे, तो एच ही आपको लग रहा है, और भी देख सकते हैं। एस और बी, एस और बी मिड पॉइंट पे है, मतलब आपका आंसर हो गया कौन सा, कि आंसर नंबर 3 आपको दिया गया है एच। फिर कह रहा है कि ए के लेफ्ट थर्ड पे कौन बैठा हुआ है,
ए के लेफ्ट थर्ड पे, ए के लेफ्ट थर्ड पे पहला दूसरा तीसरा, मतलब कौन मिला, बी मिला है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आंसर नंबर फर्स्ट ये हो गया। कह रहा है कि ए के रिस्पेक्ट में पी की पोजीशन क्या होगी, ए के रिस्पेक्ट में पी की पोजीशन, ए के रिस्पेक्ट में पी की पोजीशन मतलब ठीक राइट, ठीक राइट, यही तो दिया है। तो यहां पे कह रहा है अच्छा एम के रिस्पेक्ट में किसकी पोजीशन कह रहा है, पी का। तो यहां से हो रहा पहला दूसरा तीसरा, मतलब राइट में थर्ड। तो देखिए राइट में थर्ड कहीं पे दिया हुआ है, राइट थर्ड, हाँ कौन सा हो गया, फोर्थ नंबर। के राइट सेकंड पे कौन बैठा हुआ है, देखते हैं के राइट सेकंड पे कौन मिल रहा है, के यहाँ पे राइट सेकंड पे कौन मिला, एच मिल रहा है। तो के राइट सेकंड पे कौन मिला, एच, फोर्थ वाला ऑप्शन। फिर कह रहा है कि पी और ए के ठीक मिड में कौन बैठा हुआ है, तो देखते हैं हम लोग पी और ए के ठीक मिड पे। देखिए पी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, इन दोनों के ठीक मिड पे कोई नहीं है। और लेकिन इधर से भी चेक करते हैं तो 2 और 2 इधर भी पोजीशन, तो ठीक कहाँ पे हो जाएंगे, ठीक मिड में कौन कौन मिल रहे हैं, एक इधर से गया, एक इधर गया, एक इधर भी हो गया, एक इधर हो गया, बचा कौन, बी और एच। मतलब यहाँ पे कह रहा है बी और एच होने चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि फिफ्थ वाले पे कह रहा है केवल ए, तो ये तो गलत है। कह रहा है के और आर, ये भी गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि केवल एच, ये भी पॉइंट गलत है। और यहाँ पे कह रहा है एच और एम, ये भी पॉइंट गलत है। फिर कह रहा है पी और ए के बीच में कोई नहीं बैठा है, तो यही वाला आंसर कौन सा हो गया, सही हो गया। ठीक, अभी क्लियर है। तो जो भी अगर डाउट होगा वो क्लियर कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से वीडियो चला के देखिएगा, आंसर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया जा रहा है कि यदि रिजर्वेशन के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले स्वर से बता दे, मतलब जो वॉवल है उसको नेक्स्ट वॉवल से चेंज करना है। और क्या दिया जा रहा है कि जो कॉन्सोनेंट है उनको नेक्स्ट वाले कॉन्सोनेंट से बदल जाना है। उसके फिर क्या करना है, आपसे पूछा क्या गया है, केवल यही ध्यान दीजिएगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या कहा जा रहा है, राइट से 6 नंबर पे कौन सा होगा। तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे क्या मिला, वी मिला। अच्छा ये वी जो है ये कॉन्सोनेंट है, तो वी के बाद फिर क्या आता है, डब्ल्यू। तो वही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी और कुछ करना ही नहीं है। तो इस आंसर नंबर कौन सा, फिफ्थ हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दे रहा है कि 6 पर्सन है, सभी लोग साउथ में फेस किए हुए हैं और सभी लोग अलग अलग कार को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 6 लाइनें बना लेते हैं। सभी लोग क्या कह रहे हैं कि साउथ की ओर फेस किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कह रहा है कि सभी लोग अलग अलग कारें पसंद करते हैं, साउथ की ओर फेस किए हुए। देखिए एक चीज समझ लीजिएगा, अगर केवल एक ही दिया हुआ है, नॉर्थ और साउथ 2 पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो एक चीज जान लीजिएगा कि आप चाहे उसको नॉर्थ में बना लीजिए या फिर साउथ में बना लीजिएगा। जैसे केवल अगर कह रहा है कि साउथ में, सभी लोग क्या कर रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं, तो साउथ में देख रहे हैं, आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे ही आंसर देते जाइए। आपको यहाँ पे लेफ्ट में बना रहे हैं, लेफ्ट में मतलब नॉर्थ में बना रहे हैं, नॉर्थ में बनाए रहिए। लेफ्ट राइट जैसे चल रहा है वैसे चलने चाहिए। नॉर्थ में आपको कह रहा है केवल सभी लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बना लीजिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सभी लोग किधर की ओर देख रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं, आप नॉर्थ में बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ऐसे ही बना लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, अगर ये कहता कुछ पर्सन नॉर्थ में देख रहे हैं, कुछ पर्सन साउथ में देख रहे हैं, तो आपका यहाँ वो होता है नॉर्थ और साउथ में, आप बना लीजिए, आंसर कहीं से गलत नहीं आएगा। अगर आपको डाउट लग रहा होगा ना चेक करने के लिए, तो आप क्या करिएगा, इस फिगर को रोटेट कर लीजिएगा, बस सब सही रहेगा। आंसर आप अपना मैच कराइएगा, यहां भी आंसर मैच कराइएगा, सब सही है। आपका फिगर क्या होगा, रोटेट करके बना होगा। ठीक, अभी बताते हैं कैसे। ठीक, अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6 पर्सन है, रवि, राकेश, रामू, राम, रहीम, राजा, जो भी है। यहाँ पे कह दिया गया है कि राम जो है पंक्ति की एंड पे नहीं बैठा हुआ, पहला पॉइंट आपको दे दिया। दूसरा पॉइंट और क्या दे रहा है, जो रामू है ये भी क्या कह रहा है कि ये भी पंक्ति के एंड पे नहीं बैठा हुआ है, तो ये भी आपका हो जा रहा है, एंड पे नहीं बैठा है। चलिए आगे, फिर क्या कह रहा है आपसे, इनको क्या कह रहा है, स्कोडा पसंद है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इनको कौन सी कार पसंद है, स्कोडा पसंद है, तो इनको हो रहा है स्कोडा पसंद है। और यहाँ पे रामू को कौन सी कार पसंद है, सफारी दे रहा है, सफारी पसंद है। चलिए अभी यहाँ तक देख लेते हैं आगे, उसके बाद फिर क्या क्या हो सकता है। ठीक,
अब देखिए और फिर क्या कह रहा है, जो पजेरो कार पसंद करता है, जो पजेरो पसंद करता है तो वो कहाँ बैठा हुआ है, पजेरो जो पसंद किया है उसको बैठा हुआ है लेफ्ट कॉर्नर पे। तो लेफ्ट कॉर्नर हम लोग को जहां से लिखना स्टार्ट करते हैं वही लेफ्ट कॉर्नर होता है। राइट साइड मतलब देखिए साउथ में करता तो उधर के बोलता, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाते रहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको दे दे रहा है कि यहाँ पर पजेरो कार पसंद करने वाला लेफ्ट कॉर्नर पे बैठा हुआ है। तो देखिए लेफ्ट कॉर्नर आपका क्या हुआ, यही हो रहा है ना, आप नॉर्थ में देख रहे हैं, लेफ्ट कॉर्नर यही है, इसमें कोई यहाँ पे नहीं होगा, दे रहा है पजेरो हो जा रहा है, ये हो गया पजेरो। ठीक, आगे फिर क्या दिया हुआ है, फिर दे रहा है आपको, फिर नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है पजेरो पसंद करता है वो लेफ्ट कॉर्नर पे राजा रवि के लेफ्ट थर्ड पे बैठा हुआ है और राकेश के राइट सेकंड पे बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पे और शब्द लगा हुआ है एंड बट, ये लगता है फर्स्ट पर्सन के लिए, हु विच जो लगता है वो सेकंड पर्सन के लिए बात हो रही। मतलब अभी जैसे कहा जा रहा है राजा रवि के लेफ्ट थर्ड पे बैठा हुआ है और राकेश, और शब्द लग रहा है मतलब अभी राजा के बारे में और भी बातें हैं बताने के लिए, उनके बारे में और भी बातें हैं बताने के लिए। तो क्या कह रहा है कि रवि के लेफ्ट थर्ड पे बैठा हुआ है और भी जगह कि राकेश के राइट भी सेकंड पे बैठा हुआ है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ बैठाएंगे तो लेफ्ट थर्ड तो हो जाएगा लेकिन राइट सेकंड नहीं होगा। तो मतलब अगर यहाँ से राइट सेकंड पे देखेंगे तो कम से कम यहाँ पे होना चाहिए इस पॉइंट पे। अगर देखते हैं कि हम लोग राजा को यहाँ बैठा लेंगे तो राइट सेकंड तो हो जाएगा, क्या लेफ्ट थर्ड पे हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, हाँ एकदम सटीक बैठ रहा है। मतलब हम लोग यहाँ पे किसको बैठा देंगे, तो राजा यहाँ पे बैठ गया, ये हो गया राजा। ठीक, राजा बन गया और यहाँ पे जैसे राजा हो गया तो कह रहा है रवि के लेफ्ट थर्ड पे है, तो यहाँ पे आपका नाम हो जा रहा है कौन सा, रवि हो जा रहे हैं, ये हो गए रवि। और क्या कह रहा है राजा के बारे में, और राकेश के, और किसके, राकेश के राइट, राकेश के किधर की ओर जा रहा, राइट सेकंड पे, यहाँ पे हो गया। देखिए रवि के लेफ्ट थर्ड पे पहला दूसरा तीसरा हो गया और राकेश के राइट सेकंड पे हो गया। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, कह रहा है राजा को अल्टो कार पसंद है। किसको पसंद है, राजा को कौन सी कार पसंद है, अल्टो कार पसंद है, भैया अल्टो ले लो। ठीक, अल्टो एस चलेंगे। फिर आगे पॉइंट दिया हुआ है कि दे रहा है रहीम जो है, रहीम कहाँ बैठा हुआ है, राम के तुरंत ठीक लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे तो बैठ नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे रहीम में होगा और राम एक साथ ही बैठेंगे, तो मतलब यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे बैठ गए राम और यहाँ पे कौन आ गया, आपका बैठ रहा है कौन है, रहीम है, तो यहाँ पे हो रहा है रहीम हो गया। ठीक, आगे चलते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति और बचा हुआ है, कौन नाम है, वहां पे नाम बचा हुआ है रामू काका बचे हुए हैं, तो रामू काका यहाँ बैठ गए। राम के बारे में दिया जा रहा है वो किसके से चलते हैं, वो उनके बारे में दिया जा रहा है स्कोडा से, स्कोडा कार पसंद करता है। और दिया गया है इनके बारे में, देखिएगा यहाँ पे दिया जा रहा है रामू काका का कौन सा कार पसंद है, सफारी। अच्छा, रामू काका सफारी चलते हैं, वाह भाई, रामू काका कौन से कार पसंद है, सफारी कार पसंद है। आगे आइएगा, फिर क्या कहा जा रहा है, रवि जेन से नहीं चलता है। अच्छा, जेन से नहीं चलता है तो यहाँ पे जेन कौन आ जाएगा, यहाँ पे हो गया जेन कार। एक कार और बची हुई है, कौन सी कार बची हुई है, फीगो, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सी कार है, फीगो। तो रवि किससे चलेगा, फीगो से। अब देखिए इस पे क्वेश्चन आपको करना है, यहाँ तक तो हो गया। अभी यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहला पॉइंट आपको दिया जा रहा है जो, अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति राइट कॉर्नर पे बैठा हुआ है, तो देखते हैं राइट कॉर्नर पे कौन बैठा है, राइट कॉर्नर पे कौन बैठा है, यहाँ पे आपका बैठा हुआ है रवि, तो यहाँ पे रवि हम लोग करते हैं, रवि कहाँ पे दिया हुआ है, रवि रवि रवि, फोर्थ वाला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, फीगो कार किसे पसंद है, फीगो कार किसे पसंद है, बताइएगा फीगो कार किसे पसंद, सब रवि आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं सब जगह रवि, ये आंसर आ रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि उस व्यक्ति का स्थान क्या होगा, क्या है जो स्कोडा कार पसंद करता है, बताइएगा वह व्यक्ति कौन है जो स्कोडा कार पसंद करता है। तो देखते हैं हम लोग, स्कोडा पसंद करने वाला, स्कोडा 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 यहाँ पे दिया हुआ है, बताइएगा राइट एंड से सेकंड नंबर पे, राइट एंड से सेकंड नंबर पे या फिर लेफ्ट एंड से पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। तो दो ऑप्शन होंगे, या तो राइट से सेकंड कहीं दिया हुआ है, हाँ दिया है,
और ये कह रहा है लेफ्ट से 5वां दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो मतलब कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, रहीम के रिस्पेक्ट में राजा की पोजीशन कौन सी है। रहीम ये है कि इसके ठीक लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक लेफ्ट में है, डायरेक्ट आंसर ठीक लेफ्ट में, यहां पे लेफ्ट हो जा रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राकेश का पड़ोसी कौन सा है। पड़ोसी देख लो भैया, राकेश का पड़ोसी खाली कौन है, रामू काका है। बस रामू काका कहाँ गए, यहां मिल गए, रामू काका मिल गए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के सही बैठे होंगे। आप लोग चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके मन में ये शंका है कि वो साउथ में कह रहा था कि आप यहाँ पे नॉर्थ में बनाए हुए हैं, कुछ भी पॉइंट गलत नहीं है। ये गलती तब होती जब कुछ लोग नॉर्थ में और कुछ लोग साउथ में बनते। देखिए साउथ में बनाने पे आपको, देखिए हम तो बना देते, लेकिन आपकी दिक्कत क्या होती है कि आपको दिक्कत वहां पे आती है, बार बार जब साउथ में रहता है ना तो लेफ्ट और राइट करने में दिक्कत आती है। इसलिए आपको हम इस बेस पे बता रहे हैं कि आप नॉर्थ में ही समझ जाइए। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा एक मिनट जरा यहाँ पे देखते हैं। अच्छा सिलॉजिम दिया हुआ है, तो चलिए ये सारे पॉइंट, तो ये कह रहा है कि इसमें से प्रत्येक प्रश्नों के 4 कथन दिए हुए हैं, 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं, सभी को सही मानते हुए। देखिए पहली चीज तो ये समझ लीजिएगा, जो ये निर्देश दिया है, ये निर्देश हर चीज पे लागू होता है। आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तर्कों पे आधारित होता है, वास्तविक जीवन से कोई लेना देना। ये साफ साफ देखिए, चाहे वो समानता यहां पे कह रहा हो, चाहे वो किसी तरीके से समान हो या ना हो, लेकिन अगर इतना दे दिया गया उसको आप मानिए। ठीक, तो चलिए चलते क्वेश्चन पे। यहां पे कहता है सम TRL, ठीक है, तो बनाते हैं हम लोग। कह रहा है कुछ T क्या है, L है, ये यहां तक हो गया। ठीक, अब समझिएगा, फिर कह रहा है कुछ L F है, कुछ L क्या है, F है। फिर कह रहा है सभी F क्या है, सभी F क्या है, सभी F क्या है, N है। फिर कह रहा है कुछ N क्या है, S है। तो ये पॉइंट आपका बन गया। देखिए जो लोग पढ़े हैं आप समझिएगा कैसे करना है। यहां पे जब भी आपसे ये कंडीशन, ये डायग्राम बन गया ना, जब बताएंगे, अगर आप नहीं पढ़े होंगे, जब पढ़ाएंगे आपको तो यहां पे पूरा समझ लीजिएगा किस बेस पे। कोई नियम नहीं, कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आप क्वेश्चन लगाइए। कैसे लगाना बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि कुछ LS है, कुछ LS है, ये कहा जा रहा है ना। समझिएगा, आपसे क्या बताए हैं हम कि लास्ट में जो भी पॉइंट दिया होगा, लास्ट वाले पॉइंट पे, लास्ट वाले पॉइंट पे बस इतना समझिएगा, इनके घर शादी पड़ी हुई है, कुछ लोग गए हैं कि नहीं गए, बताइएगा। L के घर के कुछ लोग S के घर पहुंचे हैं, नहीं, अभी हमें मालूम ही नहीं है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो मतलब ये क्या हुआ, अगर आपसे कहा जा रहा है, डायरेक्ट कह दिया जा रहा है, तो पहला पॉइंट गलत। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ T के S के T होने की संभावना, भैया S T के घर, T लास्ट में ना, T के घर शादी पड़ी हुई, S के कह रहा है कि S के घर के लोगों को कुछ जाने की संभावना है। तो बताइएगा S वाले यहां तक जाने की संभावना है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, तो जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। दूसरा पॉइंट सही है। जिसके बारे में कोई रिलेशन ना हो, पॉसिबिलिटी में जो भी कंडीशन होगा सब सही होगा। आगे चलिए, फिर क्या कहा जा रहा है कि N के घर शादी पड़ी हुई, F के घर के कुछ लोग जाएंगे, नहीं जाने की संभावना है। किसके घर शादी पड़ी हुई, N के घर की। सभी लोग ऑलरेडी पहुंच गए। देखिए F का पूरा परिवार है, ये F का पूरा परिवार है, कहां पहुंचे हैं, N के घर। क्या कहा जा रहा है कि F के घर के भैया कुछ लोग N के घर नहीं जाने की संभावना। अगर नहीं आए होते, कुछ लोग नहीं पहुंचे होते, तो हम कह सकते थे कुछ लोगों की नहीं आने की संभावना है, लेकिन ऑलरेडी सब लोग पहुंच चुके हैं, तो ये क्या हुआ, ये गलत। अब इसमें कौन सा फॉलो करता है, केवल सेकंड वाला फॉलो करता है, बाकी सब गलत है। तो इसमें तो मिल नहीं रहा है, पहले वाले में नहीं मिला, दूसरा वाला नहीं मिला, तीसरा नहीं मिला। तो देखिए यहां पे आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज मतलब जो दिए गए हैं ऑप्शन, उसमें से कोई भी नहीं सही है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन होता तो सही होता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे फिर से वही क्वेश्चन दिया है, चलिए बना लेते हैं फिर से। यहां पे दे रहा है कुछ टी क्या है, L है, और कुछ L F है, सभी F क्या दिया हुआ है, N है, और कुछ N S है। ये बन गया है। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कुछ L N है। देखिए L
के घर के कुछ लोग कहाँ गए हैं, पहुंच गए हैं ना एन के घर, तो हाँ है। देखिए यहाँ पे एल के घर के कुछ लोग कहाँ पहुंच गए हैं, एन के घर, एफ के घर गए थे। अच्छा जो एफ के घर गए थे तो ये एफ वाले कहाँ रहते हैं, एन के घर में, मतलब एफ लड़का है, एन पिताजी है। अब इनके घर शादी में गए हैं तो एन के घर भी तो गए हैं, तो ये पहला क्या हुआ, कहा जा रहा है कुछ एल एन है, तो ये बात क्या हुई, सही है, पहला सही। फिर कह रहा है कुछ एस एल नहीं है, बताइएगा एल के घर शादी पड़ी हुई, एस के कहा जा रहा है कुछ लोग नहीं जाएंगे, ये बात कंफर्म डेफिनेट में कह रहा है, कंफर्म कह रहा है, भैया हमें तो मालूम नहीं है जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ना तो कोई रोक टोक है, तो ये यहाँ पे कह रहा है डायरेक्ट कह रहा है नहीं जाएंगे, तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि टी के घर के कुछ लोग एल के घर जाने की संभावना, ऑलरेडी पहुंच गए हैं, ऑलरेडी ये लोग पहुंच गए हैं, तो केवल फर्स्ट फॉलो करता है, तो कहां पे होगा, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से वही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन उसी में है क्या, चलिए बना लेते हैं, फिर से बनाते हैं। एन एस है, यहाँ पे हो गया। फिर कह रहा है सभी एन एफ हैं, सभी एन एफ हैं, नहीं ये नहीं है, गलत है पॉइंट। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी एफ एन है लेकिन सभी एन एफ नहीं है, ये पॉइंट नहीं सही है। फिर कह रहा है एस वाले एन के घर जाने की संभावना है, कुछ एस वाले ऑलरेडी इतने लोग पहुंच गए हैं, तो ये बात क्या है, नहीं कह रहा है कुछ एस एन है, हाँ ये बात तो सही है, एस वाले कुछ लोग एन के घर पहुंचे हुए, देखिए इतने लोग पहुंचे हुए ना, तो ये बात सही है। कह रहा है कुछ एल के एस होने की संभावना है, एल वाले एस के घर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, तो कौन सा फॉलो कर रहा है, सेकंड और थर्ड, किसमें दिया हुआ है, सेकंड थर्ड, मतलब फिफ्थ वाला कंडीशन सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, यहां पे दे रहा है, कह रहा है कुछ सी क्या है, डब्लू है, और कुछ डब्लू क्या है, डी है, सभी डी क्या है, बी है, और कुछ भी क्या है, ए है। ये हो गया पॉइंट। ठीक, अब क्या कहा जा रहा है आपसे, सबसे पहले पॉइंट कहा जा रहा है कि सभी डब्लू बी के घर गए हैं, सभी डब्लू बी के घर गए हैं, तो ये बात क्या हो गई, गलत। फिर कह रहा है कुछ ए सी के घर जाने की संभावना है, भैया ए वाले सी के घर जाने की संभावना, बिल्कुल जाने की संभावना है, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं, इनके बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी होगी, सब सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिया हुआ है कुछ डी बी है, कुछ डी पूरा डी बी है, तो कुछ डी भी बी है, कौन सा फॉलो करेगा, सेकंड और थर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर फिफ्थ वाला सही है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से वही चीज दिया हुआ है, फिर से बना लेते हैं। कुछ सी डब्लू है और कुछ डब्लू डी है, सभी डी बी है, कुछ बी ए है, ये पॉइंट हो गया। अब पॉइंट क्या कहा जा रहा है, कुछ बी डब्लू है, कुछ बी डब्लू है, हाँ बिल्कुल बात सही है, कुछ डी बी जो है डब्लू है, ये बात सही। कुछ सी डी है ना, ये तो नहीं मालूम हमें। फिर कह रहा कोई भी ए सी नहीं है, ये भी बात नहीं मालूम, मतलब कौन सा सही, पहला वाला सही, जिसमें आपका यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये क्या दिया हुआ है, सी एच, इसमें। अच्छा देखिए, तो सोचे चाइना कोडिंग है, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये देखना होगा, देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्वेश्चन में मिल रहा है ये लखनऊ, इसमें भी दिया हुआ है, लखनऊ इसमें भी दिया हुआ है, और लखनऊ इसमें भी दिया हुआ है, ऐसा नाम जो तीनों में हो, वो क्या मिल रहा है हमें, C7 CH7, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि जो लखनऊ का कोड है वो क्या है, क्या है, 7 है। अच्छा और कुछ मिल रहा है, इसमें इन मिल रहा है, इन मिल रहा है, तो यहाँ पे इन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दे दिया गया है इन, ये हो गया इन, यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है, नाम में भी देखते हैं क्या मिल रहा है, अच्छा CH6 इन, तो यहाँ पे क्या हो गया, CH6, और यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, CH6, ये भी मिल गया। अच्छा और तो कुछ नहीं मिल रहा है इसमें,
इसमें मिल रहा है, ये अपान हो गया और यहाँ पे भी अपान हो गया। तो यहाँ पे भी नाम मिल रहा होगा, क्या मिल रहा है, इधर दिया हुआ है 2 2 C2, क्या मिल रहा है C2, यहाँ भी मिल रहा है क्या C2, ये मिल गया। अच्छा, और टाइम्स यहाँ पे भी, टाइम्स यहाँ पे भी है, मतलब आपको टाइम मिल रहा है। तो देखते हैं, यहाँ पे भी टाइम मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका टाइम हो गया, यहाँ पे भी आपका टाइम हो गया। तो यहाँ पे भी नाम देखिए क्या मिल रहा है पहले और दूसरे में, ऐसा कुछ, हाँ C4, क्या मिला आपको C4, यहाँ पे भी क्या मिल रहा है C4, ठीक। यहाँ पे A बचा हुआ है, यहाँ पे भी A बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, 1 से बचा हुआ है, तो दोनों हो गया। इसमें हैज बच रहा है, इसमें भी हैज बच रहा है, हैज का मतलब क्या हो जा रहा है C5, C5, इसमें हैज हो गया। और क्या दिया हुआ है सुल्तान। तो देखिए यहाँ पे चलते हैं, एक पॉइंट और बच रहा है तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है हैज के बीच में, यहाँ पे ये हैज हो गया और यहाँ पे क्या हुआ C5 हो गया, यहाँ पे भी हैज हो गया और यहाँ पे क्या हो गया C5 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत हो गया इस सब में, तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सुल्तान का कोड क्या है। सुल्तान का कोड अभी यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे, कहीं पे था सबसे नीचे, सबसे नीचे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बचा हुआ है, यहाँ पे नाम भी बचा हुआ है, क्या बचा है C9। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड नंबर पे आपका आंसर हो जाएगा C9। कहा जा रहा है C2 और C5, CH2 CH5 में। चलिए देखते हैं CH, अच्छा 5, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर्किल में है, तो सर्किल में यहाँ पे मिल रहा है हैज और 2 का मतलब हो रहा अपान, तो हैज अपान किस में दिया है, अपान हैज दिया हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला सही। आगे चलते हैं, लखनऊ का कोड पूछ रहा है, लखनऊ का कोड पूछ रहा है, लखनऊ का, आगे चलते हैं, लखनऊ का कोड पूछ रहा है। लखनऊ का कोड यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दे रहा है, लखनऊ, लखनऊ तीनों में जगह मिल रहा है, मतलब C7, C7 कहाँ पे दिया हुआ है C7, ये हो गया फर्स्ट वाला। आगे चलिए नेक्स्ट में आपको दिया है नेक्स्ट वाला, इन का कोड दिया है, इन 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 कहीं पे दिया है, हाँ ट्रायंगल बना हुआ है, क्या हो रहा है C6, तो यहाँ पे तो दिया नहीं, यहाँ पे तो दिया नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का 25 के 25 क्वेश्चन सही होंगे, और अगर नहीं सही होंगे तो उसको चेक कर लीजिएगा, किस वजह से आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। गलतियां एक एक करके सुधारेंगे तो गलतियां सुधरती चली जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन जो भी गलतियां होंगी उसको सुधार लीजिएगा, ठीक। थोड़ी सी राइटिंग भी नहीं बनी है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, ठीक। बाकी नेक्स्ट एसटी सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए थैंक यू क्लास।